2 लाइनें। चौधरी फजल हुसैन साहब का उदास होना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गुलाब की टहनियों पर आग की अंबियां उगाएं या मोतिये के फूलों से सड़े हुए चमड़े की बू आने लगे। आज से 12-13 बरस पहले जब मैं जमींदार कॉलेज गुजरात में FA का तालिब इल्म था तो चौधरी साहब प्रिंसिपल थे। मैंने उन्हें सुनने से पहले और उन्हें सुनने के बाद कोई ऐसा उस्ताद नहीं देखा जो तालिब इल्मों में इतना पॉपुलर हो। बल्कि अगर आप थोड़ी सी जिसारत की इजाजत दें तो मैं अर्ज करूंगा, शायद ही मुल्क में उन जैसा साहिबे इल्म, अमीक, मुदब्बिर और जोश अमल से भरपूर कोई दूसरा उस्ताद हो। आप उन्हें सुने, आपको यूं महसूस होगा आपके सामने जो धान पान सा शख्स खड़ा है, जिसने सफेद बुराक लिबास पहन रखा है और जिसके सर पर जिना कैप है, जरा सी तिरछी जिना कैप। उसके हलक में अल्लाह ताला ने जुबान नहीं गरारियां लगा रखी हैं। वो बोलता नहीं, कहता है, और कहना भी ऐसा कि सुनने वाले की तबीयत में बशाशत आ जाए, उसके वजूद में सैकड़ों जायके जाग उठें। किसी शख्स का पुरमजा होना कोई बड़ी बात नहीं। कह कहा तो भांड भी लगवा लेते हैं, ताली तो जोकर भी बजवा लेते हैं, लेकिन चौधरी साहब जैसी हिस्से मजाह का मालिक होना वाकई बड़ी बात है। क्योंकि चौधरी साहब की बात तंज और फप्ती में काट की बजाय मिठास होती है। आपने शायद ही ऐसा शख्स देखा हो जो किसी पर तनकीद की चांदमारी कर रहा हो और हदफ भी उसी खरोश से कह कहे लगा रहा हो जिस एहतमाम से सामईन पेट पकड़े बैठे हों। बस चौधरी साहब की यही खूबी है, वो बड़ी से बड़ी इल्मी, गंभीर से गंभीर फिक्री और तेज से तेज सच्ची बात उस हल्के फुल्के अंदाज में कह जाते हैं कि सुनने वाले को अरसे बाद पता चलता है कि जिस बात पर वो कह कहे लगा रहा था वो दरअसल लतीफा नहीं मरसिया था। रही उनकी तनकीद तो वो उस तीर अंदाज की तरह हैं जो कमान पर तीर चढ़ाने से पहले उसे शहद में भिगो लेता है, या उस माँ की तरह हैं जो गुस्से में अपने बच्चे को मारती है तो जिस्म के ऐसे हिस्सों का इंतखाब करती है जहां से टीसे नहीं उठती। गुज़िश्ता रोज जनाब शुएब शाह के घर चौधरी साहब से मुलाकात हुई तो वो मुझे बुझे बुझे से नजर आए। मैंने उन्हें गौर से देखा। उनका 70 बरस पुराना चेहरा बदस्तूर बेशिकन था, सर पर जिना कैप भी थी, बेदाग बुराक लिबास भी ज़ेब-ए-तन था, बातों में शोखी और आंखों में जवानी की चमक भी उसी तरह कायम थी। इल्म और फिक्र का दरिया भी अभी तक जौहर नहीं बना था, लेकिन उसके बावजूद उनमें किसी चीज की कमी थी। कोई ऐसा मलाल, कोई गैर महसूस तासुफ, कोई हल्की हल्की खलिश जरूर थी जो चीख चीख कर कह रही थी, नहीं, ये वो चौधरी फजल हुसैन नहीं हैं जो कभी हुआ करते थे। इन पानियों में रेत आ चुकी है, अब इन बातों से रंग उड़ते जा रहे हैं। लाला मूसा से जेहलम की तरफ बढ़ते हुए जब शाम उफक से उतरकर दिलों पर दस्तक दे रही थी तो मैंने उनसे इस तब्दीली की वजह पूछी। वो खिलाफे मामूल एक तवील और ठंडी आह भरकर बोले, जावेद मियां, पिछले कुछ अरसे से एक कहानी तंग कर रही है। एक लम्हे के लिए रुके, फिर सांस लिया। नहीं, पूरी कहानी नहीं, सिर्फ 2 लाइनें। जब भी तन्हा होता हूं, जब भी सोचता हूं, ये 2 लाइनें तलवे में छुपे कांटे की तरह दिमाग में चुभने लगती हैं। जिंदगी आजाब बनकर रह गई है। सूरज अंधेरे की चादर में छुप चुका था। अब वहां उफक से सड़क तक एक मलगजा सा अंधेरा था। मैंने पूछा, या उस्ताद, वो कौन सी ऐसी भारी लाइनें हैं जिन्होंने आप जैसे आहनी शख्स का हौसला तोड़ दिया? चौधरी साहब शीशे से बाहर झांक कर बोले, मैंने कहीं बहुत पहले मंटो का एक अफसाना पढ़ा था, इतना पहले कि मुझे उसका उन्वान, उसकी कहानी, उसके सारे किरदार तक भूल गए। बस याद रही तो 2 चीजें, एक ये कि वो कहानी तकसीम हिंद के फसादात पर लिखी गई थी, और दूसरी ये कि उसमें 2 ऐसी लाइनें थीं
जो बजात खुद एक मुकम्मल कहानी है, वो फिर खामोश हो गए। बाहर अंधेरा गहरा हो रहा था। सड़क के किनारे खड़े दरख्त मकरू देवजादों की तरह डरा रहे थे। मेरा तजस्सुस आखिरी हदों को छू रहा था। उन्होंने शहादत की उंगली से पेशानी पर दस्तक दी। वो लाइनें कुछ यूं हैं। दो शख्स जा रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने सहमे हुए लहजे में कुछ कहा, इतना मध्यम कि उसकी आवाज खुद उसके कानों तक नहीं पहुंच पाई। दूसरे ने फौरन नारा लगाया और उसके पेट में छुरा घोंप दिया। मैंने कुछ ना समझने के बावजूद गर्दन हिला दी। चौधरी साहब भी आखिर पूरे उस्ताद थे, फौरन मेरी जहालत तक पहुंच गए। लिहाजा आहिस्ता से बोले, बेटा मैं महसूस कर रहा हूं हमारे शहरों, हमारे कस्बों में लोग अब अपने नामों के वो हिस्से काट रहे हैं जिनसे उनके शिया या सुन्नी होने का गुमान होता है। मुझे डर है अगर फौरी तौर पर फिरका परस्ती की आग बुझाई न गई तो शायद आने वाले चंद बरसों में ऐसा वक्त आ जाए जब एक राहगीर दूसरे से उसका नाम पूछे, दूसरा बताने से पहले उसका नाम पूछे, दोनों जेब से रिवॉल्वर निकालें, दोनों गोलियां चलाएं और दोनों ढेर हो जाएं। रात गहरी हो चुकी थी। हम जेहलम से बाहर आ चुके थे। अभी चंद लम्हों में काला गुजरा आएगा जहां मेरी जिंदगी के हैरान कुन शख्स ने उतर जाना था। और उसके बाद मैंने इस्लामाबाद तक उन दो चुपती, आग लगाती और सुलगते रबड़ की तरह धुआं छोड़ती लाइनों के साथ सफर करना था। मैंने हल्की ठंडी हवा का घूंट भरा और अपने आप से सवाल किया, एक 70 बरस का बूढ़ा जिसने पूरी जिंदगी उम्मीद बोई और उम्मीद ही काटी हो, जिंदगी की आखिरी सातों में एक ऐसे बदतरीन दौर में खुद को मायूस होने से कैसे बचा सकता है जब लोग मौत के खौफ से अपने नाम तक बदलने लगे। मुझे मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। चौधरी साहब काला गुजरा में उतर गए, लेकिन चुपती हुई, आग लगाती हुई और धुआं छोड़ती हुई दो लाइनें मुझे तोहफे में दे गए। और अब ये मेरे तलवे में छुपे कांटे की तरह हर कदम पर टीस बनकर उठती हैं और चीख बनकर निकलती हैं।